हेलो गाइस, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन चैनल। बच्चों, मैंने क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 8 का वीडियो अपलोड कर दिया। बच्चों क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें क्वेश्चन दिया है बच्चों की सॉल्यूशन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू नॉट टू 0 एंड 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज ए लेस देन 0। तो बच्चों हम इसको कैसे हम फाइंड करेंगे, इसका सलूशन है बच्चों ये हमारा, ये फर्स्ट जो है दिया हुआ है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें बच्चों हमको करना होगा, सलूशन होगा बच्चों इसका एफ एक्स इज इक्वल टू, अब बच्चों यदि मान लो कि नॉट 0 दिया है, एक्स इज इक्वल टू नॉट टू 0, तो इसके लिए दो मान हमारा डिपेंड करेगा। कौन सा? एक तो माइनस एक्स अपान माइनस एक्स अपान एक्स इफ एक्स इज ए लेस देन 1, और एक होगा मान जो 0 होगा बच्चों इफ एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए होगा, और दूसरा बच्चों होगा एक्स अपान एक्स इज इक्वल इफ एक्स इज ए ग्रेटर देन 0। बच्चों दो मान हमारा, इसके तीन मान हमारे वैल्यू इसके लिए फॉलो करेगा बच्चों। तो अब क्या करना पड़ेगा बच्चों हमको, इफ अब लिखेंगे बच्चों के हम इसके दो मान लिखेंगे, के इज ए लेस देन 1, तीन मान होगा बच्चों, के इज इक्वल टू के इज ए लेस देन 0 और के इज ए ग्रेटर देन 0 एंड के इक्वल टू 0। ये थ्री वैल्यू हमारी कंसीडर करेगी। तो इसमें हम बच्चों हम लेंगे फर्स्ट का लेंगे 3 होगा, तो के बी लिखेंगे बच्चों, के बी एनी रियल नंबर एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 करें बच्चों, एक्स इज इक्वल के इज इक्वल टू लेस देन 1 के लिए लेंगे बच्चों, के इज लेस देन 1। तो हम बच्चों हमें क्या करना होगा कि फर्स्ट कंडीशन हम फर्स्ट केस जब लेंगे, हम फर्स्ट केस के लिए के इज ए लेस देन 1 के लिए लेंगे। तो के इज ए लेस देन 1 के लिए लेंगे तो बच्चों हमारा क्या होगा, एफ के इज इक्वल टू, अभी लेस के लिए बच्चों है तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी माइनस एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू -1 एंड लिमिट एक्स टेंस टू के, तो के होगा एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से बच्चों हम देख रहे हैं कि एफ एक्स के लिए और एफ के लिए ये दोनों की वैल्यू इक्वल हो रही है। तो हेंस द लिखेंगे लिमिट एफ एक्स टेंस टू के, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एफ के हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन हमारा फॉलो कर दिया बच्चों। तो इसके लिए हम कहेंगे हेंस द फंक्शन एफ इज ए कॉन्टिन्यूअस फॉर एक्स इज ए लेस देन के। अब दूसरी कंडीशन फॉलो हमको करनी है बच्चों, क्या करना है, अब दूसरी कंडीशन को हमको फॉलो करना होगा, क्या करना होगा। अब दूसरा है हमारा, दूसरा कंडीशन दिया है बच्चों, सेकेंड केस जो होगा वो सेकेंड केस के लिए हमारा है के इज इक्वल टू 0। तो के इज इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा बच्चों, एफ के इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि के इज लेस देन 0, तो अब इसमें हम दो चीज़ हमको फॉलो करना पड़ेगा। अब बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा कि अब हमको ये दिखाना है कि 0 के लिए, अब हम आपको लिखना पड़ेगा, हम लेफ्ट हैंड लिमिट जब फाइंड करेंगे बच्चों तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हम फाइंड करेंगे तो ये हमारा होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 के लिए लेंगे बच्चों तो ये हमारा के माइनस होगा, तो के माइनस होगा तो यहाँ पे होगा एफ एक्स हो जाएगा, और फिर लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस होगा, तो बच्चों माइनस के लिए होगा तो ये हमारा लेस देन की वैल्यू आएगी,
तो लेस देन की वैल्यू आएगी तो माइनस यक्स अपान यक्स इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब बच्चों राइट हैंड लिमिट के लिए लेंगे तो क्या होगा, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट यक्स टेंस टू के प्लस लेंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा एफ यक्स बराबर होगा लिमिट यक्स टेंस टू के और ये होगा एफ यक्स के जगह पे यक्स अपान यक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये बच्चों हम देख रहे हैं दोनों इक्वेशन में कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं हो रही है, तो हेंस द हम लिखेंगे कि फ्रैक्शन लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू नॉट टू राइट हैंड लिमिट। तो बच्चों इसके लिए हमारा होगा एफ यक्स की जो होगा के इज इक्वल टू यक्स इज इक्वल टू 0 के लिए हमारा क्या होगा, एट द पॉइंट इज द डिसकंटिन्यूअस होगा बच्चों। तो हम लिखेंगे कि यक्स द फ्रैक्शन एफ इज ए डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट यक्स इज इक्वल टू 0 के लिए हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस द फ्रैक्शन एफ इज ए डिसकंटिन्यूअस, हेंस द फ्रैक्शन एफ इज discontinuous यक्स इज इक्वल टू 0 के लिए बच्चों, और एनी अदर्स आर जो नंबर होगा उस फंक्शन के लिए आर रियल नंबर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अब बच्चों हमको क्या करना होगा, अब उसके बाद से हमको करना क्या है, तीसरा है हमारा। अब इसके लिए थर्ड केस है। थर्ड केस क्या होगा बच्चों, थर्ड केस जो होगा के इज ए ग्रेटर देन 0 बच्चों। तो के इज ए ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, के इज ए ग्रेटर देन के लिए हमारा क्या होगा कि इसके लिए वही चीज़ होगा बच्चों, एफ यक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बच्चों हम ग्रेटर देन होगा तो एक यक्स अपान यक्स की वैल्यू हम लेंगे। तो यक्स अपान यक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ पे यक्स अपान यक्स, तो यक्स के जगह पे क्या रखेंगे, के, तो के लिखेंगे तो ये हो जाएगा के अपान के। तो के अपान के की वैल्यू क्या होगी, 1। तो हम लिखेंगे लिमिट यक्स टेंस टू के एफ यक्स बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पे यक्स अपान यक्स इज इक्वल टू 1। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि के की और यक्स की वैल्यू दोनों की सेम वैल्यू आ रही है, तो हम लिखेंगे कि हेंस लिमिट यक्स टेंस टू के और एफ यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ के हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम देख रहे हैं कि हेंस द फ्रैक्शन एफ के लिए इसके तीनों के लिए जो हमारा के इज ए लेस देन 1 एंड के इज ए ग्रेटर देन 1, इसके लिए जो हमारा फ्रैक्शन जो होगा क्या होगा, हेंस द फ्रैक्शन क्या होगा, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। के इज ए लेस देन 1 और के इज ए ग्रेटर देन 1, फ्रैक्शन एफ इज ए कॉन्टिन्यूअस एंड कॉन्टिन्यूअस होगा, और यह के इज इक्वल टू 0 के लिए बच्चों हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा बच्चों। यदि कोई भी इसमें स्टेप समझ में नहीं आता है बच्चों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बार बार यही समझाता हूं बच्चों कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और अच्छी तरह से समझ करके बच्चों जो भी इसका स्टेप दिया गया है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी में जो आपको फॉलो करने के लिए सॉल्व करने के लिए दिया गया है, तो आप इसको अच्छी तरह से इसको सॉल्व करें मेरे प्यारे बच्चों, और हर पॉइंट को अच्छी तरह से समझ करके आप उसको लगाएं मेरे प्यारे बच्चों। हम आपके साथ, आप कोई भी क्वेश्चन जो भी आप पूछोगे बच्चों, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और आपसे मेरा बच्चों यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज टू वीडियो।